हेलो दोस्तों, वेलकम टू educators.com। और आज मैं पाइथन का नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसको फंक्शन के बीच में कोड लिखते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक होता है जिसमें कोड लिखते हैं। और ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है आंसर, मतलब हमें रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी हम कोड लिखते हैं उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। ये रिटर्न कब करता है? हम जब कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर उसे कहीं किसी जगह पे उसको कॉल करते हैं। तो जब कॉल करते हैं तो ये कुछ वहाँ से आउटपुट भेजता है, कुछ रिटर्न करता है। तो इसको फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन दो तरह फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर ना हम पैरामीटर भी पास करते हैं और बिना पैरामीटर के फंक्शन लिख सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन इसमें लिखेंगे जो कि ब्लैंक वैल्यू, मतलब जिसमें कोई भी मतलब डेटा पास नहीं करेंगे, वैल्यू पास नहीं करेंगे, पैरामीटर कोई पास नहीं करेंगे। और एक क्या होता है कि पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जिसमें कि हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, कॉल करते वक्त कुछ वैल्यू पास करेंगे फंक्शन के अंदर, और उसके अंदर क्या करेगा ये, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, या कुछ ना कुछ जो भी हम उसमें लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, तो उससे कैलकुलेट करेगा, और या फिर उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और रिटर्न करेगा क्या, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दो तरह का होता है, एक बिना पैरामीटर का भी फंक्शन बना सकते हैं और एक पैरामीटर के साथ ही बना सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फंक्शन, अगर कोई भी आपसे पूछे फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि रिटर्न करता है वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, और अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। और क्या करता है, ये कब रिटर्न करता है? जब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को उसके नाम से हम कॉल कराते हैं, तो वहाँ पे ये रिटर्न करता है दोस्तों। ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप यही बोलिएगा। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं इसमें। तो दोस्तों क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है दोस्तों, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, मतलब फंक्शन को लिखने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड का नाम है डीईएफ, यानी डिफाइन से डीईएफ बना हुआ है, डिफाइन करते हैं हम। तो कैसे बनाते हैं? तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखिए, जैसे डेफ, डेफ लिखा। अब मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ कि ये माई फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। इसको हमने किया कॉल। फिर इसके अंदर क्या किया, और इसको क्लोन लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया कुछ वैल्यू, कुछ वैल्यू प्रिंट किया। दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। इसको सेमीकोलन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर इतने पे, अगर मैं ये प्रोग्राम लिख दूं और इतने पे मैं अगर रन कराता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम तो हमने लिख दिया, प्रोग्राम तो लिख दिया, बट इसमें कोई फंक्शन, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा। आप कहेंगे ये तो मैंने प्रिंट लिख दिया हुआ है, ये तो प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट जो है हमें वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं करता है दोस्तों। इसको, इस फंक्शन को हमें कॉल कराना पड़ेगा, नीचे में कॉल कराना पड़ेगा, या कहीं पे भी कॉल कराना पड़ेगा, ऊपर भी कॉल कराओ, नीचे भी। तो प्रोग्राम क्या ऊपर से रन करता है, तो हम इसको नीचे में प्रिंट करते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ये कॉल करा लेंगे। तो ये कॉल कराने का तरीका है दोस्तों, कि ये कॉल करा लेंगे, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या दिया हमारा, ये हमारा वैल्यू दिया। तो वैल्यू दिया, तो ये जो फंक्शन होता है दोस्तों, ये बिना कोई पैरामीटर पास नहीं है इसके अंदर। तो बिना पैरामीटर का फंक्शन है, जो कि कुछ भी रिटर्न किया, वैल्यू, वैल्यू को रिटर्न कर गया। ठीक है दोस्तों। तो ये, इसको हम कहते हैं, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये हमारा पहला फंक्शन है जो हमने बनाया, और इसमें कुछ प्रिंट कराया, और यहाँ पे कॉल कराया मैंने, और इसको कॉल कराने के बाद कॉल कराया, और जिससे कि ये इस वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये क्या हुआ, ये बिना पैरामीटर का फंक्शन है जो हमने बनाया हुआ था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब फिर क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, इसको, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कोई आर्गुमेंट पास करूँगा, या पैरामीटर कहिए। तो पहले आर्गुमेंट पास कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये माई, या फिर मैं इसको लिखता हूँ पास आर्गुमेंट। ठीक है। ये फंक्शन, इसको कोई आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया, जैसे मैं पास करता हूँ नेम।
नेम नाम का आर्गुमेंट पास कर दिया और इसको मैंने कर दिया प्रिंट कर दिया हेलो स्पेस दिया मैंने और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस वेरिएबल को या फिर मैंने इसको किया, इस वेरिएबल को मैंने कॉल करा दिया। तो जैसे कि ये मैंने कॉल कराया, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ हेलो, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हेलो स्पेस दिया प्लस और ये हमारा जो वेरिएबल है इसको, ये जो मैंने आर्गुमेंट पास किया हुआ इसको मैंने लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पास आर्ग्यूमेंट। ये अगर मैं इस तरह से लिखूं, अगर हम देखते हैं इस तरह से अगर मैं पास करता हूं, जैसे बिना फंक्शन बिना आर्गुमेंट का अगर मैं पास करता हूं और यहाँ पे आर्गुमेंट मैंने ले रखा है, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ नेम नाम का और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास ही नहीं कर रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये एरर दिया। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने राम पास कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो ये देखिए हेलो राम। अगर इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से कॉल करूं और यहाँ पे मैंने पास कर दिया राहुल, ठीक है, ये सेव किया, तो ये देखो यहाँ पे हेलो राहुल। तो इस तरह से मैंने ये आर्गुमेंट पास करके और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर पास करता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ और उसमें पैरामीटर पास करता हूँ। अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि क्या करता है। तो क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं पास पैरामीटर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, दो वैल्यू लिया ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया मैंने क्या, ए प्लस बी, ठीक है। अब उसको इसको अब इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे कॉल कराया मैंने पास आर्गुमेंट ए कॉमा बी, ठीक है, सॉरी पैरामीटर, यहाँ मैंने आर्गुमेंट ले लिया ये पैरामीटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को डिफाइन कर दिया मैंने 5 और बी की वैल्यू को डिफाइन कर दिया मैंने 10, ठीक है। इसको सेव किया, ठीक है, ये देखिए रन कराते हैं। ये हमारा क्या किया, 10 प्लस 5 हमारा 15 रिटर्न किया। तो ये क्या हुआ, ये मैंने एक बनाया, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं करता हूँ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो कि पैरामीटर मैंने पास किया ए, अभी ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट नाम का बनाना चाहूँ तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। सब नाम का फंक्शन बनाया, इसको सब, इसका जो लॉजिक है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट करने का। तो ये क्या करेगा, ये -5 देना चाहिए, देखते हैं, ये देखिए -5। उसी तरीके से मैं अगर मल्टीप्लाई का प्रोग्राम लिखता हूँ, तो ये कमेंट किया, ये पेस्ट किया, ये मल्टीप्लाई या मल्टी कर देता हूँ, सिर्फ मल्टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप प्रिंट किया और ये 50, ठीक है। इस तरह से हम मॉड्यूलर और ये सारा चीज़ प्रोग्राम लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये मैं पैरामीटर पास करूँ ए अभी जिसकी वैल्यू 5 और 10 है और यहाँ पे मैंने लॉजिक लिख दिया, तो ये रिटर्न करा उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू को, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा क्या, ये पैरामीटर में हमने पास किया फंक्शन के अंदर, जो जैसे कि मैं बता था। तो अब मैं और इसमें और क्या कर सकते हैं फंक्शन के अंदर,
तो इस उसी तरीके से एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आर्बिट्ररी का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ये होता है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे उसके आगे स्टार लगा देंगे। और एक एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे वो आपका लिस्ट के फॉर्म में होगा। तो उसमें कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया मैंने एग्जांपल, सपोज राहुल, ठीक है। फिर मैंने ले लिया अ, अजय, फिर मैंने ले लिया सलमान, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम, नेम इज स्पेस दिया प्लस, और मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये तो यहाँ काउंट कैसे करेगा, जीरो से, 0 1 2 3। अगर मुझे दिखाना है माई नेम इज, अगर अजय दिखाना है तो 1 मैं यहाँ पे डालूंगा और इसको सेव करूंगा। इसको चेक करते हैं, दे दिया माई नेम इज अजय, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मुझे अजय का प्रिंट करना, माई नेम इज अजय, तो अजय 1 पास करेंगे। अगर मैं जैसे यहाँ पे 2 पास करूंगा तो यहाँ क्या देगा, माई नेम इज सलमान, सलमान खान वाला सलमान नहीं, ये सलमान नाम है, तो सलमान। अगर मैं यहाँ पे दूँ 0 पास करूँ तो क्या होगा, 0 पोजीशन पे कौन सा हमारा, राहुल, तो ये क्या करेगा, ये राहुल को प्रिंट करेगा, माई नेम इज राहुल। तो ये हुआ हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन। उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे आपको की वैल्यू के फॉर्मेट में। तो हम देखते हैं की वैल्यू के फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको कैसे होता है, जैसे कि मैंने डिफाइन किया, ठीक है। पैरामीटर विथ की वैल्यू, तो इसमें क्या करते हैं हम, विथ का डब्लू बड़ा करते हैं, की का इसे समझ में आएगा, एंड वी का, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे नेम ले लिया, एज ले लिया और सैलरी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा। देखते हैं प्रिंट में क्या करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक इसको फंक्शन को रिटर्न करना है वैल्यू को, तो मैंने तीनों को पहले कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम इक्वल टू, जैसे मैं दे दिया राहुल, एज मैंने दे दिया सपोज 25, ठीक है। और मैंने सैलरी दे दिया, सपोज करो 50,000, ठीक है। ये मैंने सैलरी पास कर दिया। एज इंटीजर वैल्यू है तो इसको भी डबल कोट में नहीं लेते हैं, स्ट्रिंग पास हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं। तो ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। इस यहाँ पे मैं आपको स्पेस देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए आपको, ठीक है। इसको ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि पैरामीटर, मैं पैरामीटर तो पास कर रहा हूँ, की वैल्यू के फॉर्मेट में मानो, ये की है हमारा, ये वैल्यू है उसका। तो यहाँ पे भी की वैल्यू मैंने रिसीव किया है। तो ये दोनों आपका डिफरेंट भी हो सकता है दोस्तों और सेम भी हो सकता है, आप चाहिए तो सेम रखिए, ये चाहिए तो डिफरेंट रखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज, फिर मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, एज इट इज देखिए माई नेम इज राहुल। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो, और इसको मैं कर लूँ एज, माई एज इज, एज क्या, प्लस साइन, इंटीजर वैल्यू की वजह से ये कर रहा है, इसको हमें स्ट्रिंग पास करना होगा क्योंकि प्लस जो है ना यहाँ पे
इसका काउंट कर रहा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये क्या हुआ, माई एज इज 25। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा ये हुआ हमारा आपका कीवर्ड की वैल्यू पैरामीटर पास करने का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ना ये तो हुआ कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें हमने की और वैल्यू को पास कर दिया एक ही साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गेट कर लिया, फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को पास कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना ये आर्बिट्री फंक्शन, तो आर्बिट्री फंक्शन है, इसमें हम आर्बिट्री फंक्शन विद की वैल्यू ये भी हम पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप तो कहिए कि यहाँ तो एक ही स्टार देकर के पैरामीटर पास करता है, यहाँ तो आप मल्टीपल पास कर रहे हैं। तो हाँ, मल्टीपल पास कर सकते हैं, लेकिन कैसे पास करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल नाम का फंक्शन ले लिया और यहाँ पे डबल स्टार दे दिया। तो ये आर्बिट्री क्या करेगा, ये आपको वैल्यू को पास कर देगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू पास कर दिया। अब इसको कमेंट, इसको हटा देते हैं, और ये जो है हमारा पैरामीटर विथ की वैल्यू, और यहाँ से कॉपी करके आर्बिट्रेरी को, और यहाँ पे पास पैरामीटर विथ आर्बिट्रेरी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ये क्यों एरर दे रहा है ये भाई, ये पेस्ट किया, सेव किया। अब ये एरर तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं, ये देखिए प्रिंट जैसे लिखा ये एरर बंद हो गया। प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लेते हैं आपको माई नेम इज़, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस किया मैंने, यहाँ पे वैल किया, और यहाँ पे मैंने ज़ीरो किया। ठीक है, देखते हैं रिटर्न क्या करता है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराया, ये जी एरर दे रहा है, वेल माय नेम इज तो एरर दे रहा, एरर लाइन नंबर 3 फंक्शन 3 वैल्यू वैल वैल प्लस नेम इज राहुल। ओके, माय नेम इज, ठीक है, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ये पास होगा हमारा ये वाला नेम जो मैंने यहाँ से पास किया है, ये की है, वैल के अंदर में ये की प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये मैंने किया, ये देखिए ये राहुल। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर एज कर दूं, सेव करूं, यहाँ पे माई एज इज, तो ये क्या हुआ हमारा, ये पैरामीटर विथ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, अब अभी मैंने आपको जैसे शुरू में स्टार्टिंग पढ़ाया, बताया था कि ये फंक्शन मैंने फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया था, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, तो ये एरर दे रहा था। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं वहाँ से, तो इसको हम कैसे इस एरर को रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं पहले इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैंने अगर इसमें कोई नेम, अगर नेम नहीं, नेम दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने क्या किया, माई नेम इज़, अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे मैं जैसे नेम ले लूँ, तो ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली एरर देगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये भी एरर देगा, और अगर मैं यहाँ पे नेम ले लूँ, अगर यहाँ नेम ले लूँ और
यहाँ पे नेम को पास ना करूँ, ठीक है, तो भी ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मिसिंग आर्गुमेंट का देगा एरर। ये देखिए यहाँ क्या दिया है, माय फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेम पास कर दूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नेम इक्वल टू मैं लिख दूँ राहुल या फिर एडुकेटर्स, ठीक है। तो ये देखो आप, ये दिया, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं तो ये ले लेगा माय नेम इज़ एडुकेटर्स। तो ये देखो आप, ये दे दिया माय नेम इज़ एडुकेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अगर ये तो दे दिया, और अगर मैं इसको इस तरह से कॉल कराऊं तो ये क्या करेगा, ये एरर देने लगा ना एरर। तो क्या करेंगे हम इसको, इस तरह के एरर को रोकने के लिए, तो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करते हैं। नेम इक्वल टू अगर मैं ब्लैंक कर दूं और इसको सेव कर दूं, इसको रन कराऊं, तो ये देखो माय नेम इज़ ब्लैंक आ गया। क्यों आया? देखो यहाँ तो मैंने पास किया पैरामीटर, तो यहाँ तो एडुकेटर दे दिया, और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस पैरामीटर के आगे में मैंने डिफ़ॉल्ट ब्लैंक जोड़ दिया। तो ब्लैंक जोड़ने से क्या होता है दोस्तों, कि वैल्यू को ब्लैंक पास किया, जिसकी वजह से ये दे दिया, एरर नहीं दिया, ये ब्लैंक रीड कर गया। अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये ब्लैंक रीड कर गया, और यहाँ पे क्या किया, इसने माय नेम इज़ ब्लैंक दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे या तो इस फंक्शन को मैं लिखूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। इसको कॉल करा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको रन किया मैंने, ये देखिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो कि ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम पैरामीटर में हम को लिस्ट को पास करते हैं। तो देखते हैं लिस्ट को पास करते हैं तो किस तरह से होगा। फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको बीच में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। डिफाइन किया फंक्शन पास लिस्ट एज पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लिस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ मैं कार बाइक बाइक ऑटो, ठीक है। सेव किया, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको कॉल करा लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, जब मैं स्टार्ट किया था मैंने, तभी मैंने बोला था कि कीवर्ड को कभी भी हम वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एक ऑटो नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, और अब क्या करता हूँ मैं, इसमें इसके अंदर में गैप देता हूँ थोड़ा सा, फॉर लूप लिया, और इसमें ले लिया ए इन इन मतलब असाइन कर दिया मैंने ऑटो को, ठीक है। ऑटो को असाइन कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने इसको, ए को, ए की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने पास किया लिस्ट को। अब इसको रन करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लिया, ये रन किया, ये देखो आप, कार बाइक ऑटो, ये तीनों हमारा इसमें आ गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा फंक्शन। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज फंक्शन में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत डालूँगा। हमारे वीडियो को जैसे प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।
ओके, थैंक यू दोस्तों।